how much do I earn on YouTube? Little bit scared to answer it. Are you single? Do you have a boyfriend and all? शादी कर लो बहन, getting too old. एक ने पूछा नर्सिंग कैसी फील है बॉयज के लिए, काइंडली रिप्लाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो यस, आफ्टर सो लॉन्ग मैं फर्स्ट टाइम अपने इस यूट्यूब चैनल पे Q&A वीडियो बना रही हूँ बिकॉज पहले भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि Q&A वीडियो बनाओ। ऑफ कोर्स जब भी मैं इंटरेक्शन करती हूँ तो वन साइडेड ही होता है एंड आप लोग अगर कमेंट भी करते हो तो इट्स नॉट पॉसिबल टू रीड ऑल द कमेंट्स एंड सबको रिप्लाई दे। तो इसीलिए एंड 45 डेज चैलेंज जो कि मेरा चल रहा है डेली व्लॉगिंग का, तो मैंने सोचा कि रोज मेरे वही डेली रूटीन देख के आप लोग बोर हो गए होंगे। एक्चुअली मेरा प्लान था, मेरे 5,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले, तो 5,000 सब्सक्राइबर्स जब होंगे तभी मैं Q&A वीडियो बनाने वाली थी, बट तब तक मुझे वेट नहीं हुआ एंड मुझे लगा कि आजकल में ही बना लेना चाहिए, तो मैंने बनाया। तो कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे ये ना क्वेश्चन स्टोरी चढ़ाया था कि जिसको क्वेश्चन होगा तो मुझे यहाँ पे बोले। एंड जिनको इंस्टाग्राम नहीं है या फिर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो उनका जो प्रीवियस मेरे व्लॉग्स पे जिन्होंने कमेंट किया है क्वेश्चंस, जो भी उनको क्वेश्चन था मेरे लिए वो कमेंट करके बोला था, उसी को मैंने पिकअप किया। तो शुरू करते हैं। एंड मैंने सोचा कि मैं अभी क्लिनिक जाने के लिए रेडी हो रही हूँ तो साथ साथ में खाना भी खाऊंगी। खाने में तो है ये ब्रेड टोस्ट विद लिटिल बिट ऑफ ज़टका एंड चाय। तो खाते खाते बोलते हैं, ठीक है? ओके, तो लेट्स सी। चटपटी चीजें भी आप लोगों ने पूछी है तो आई एम लिटिल बिट स्केयर्ड टू आंसर इट। लेट्स स्टार्ट। सो अभी जो मुझे कमेंट सेक्शन में आया है ना यूट्यूब के, उस वाले सेक्शन से मैं बोल रही हूँ। तो एक ने पूछा है कि लाइक डियर आपके माँ अब्बू किधर है? तो जैसे कि मैं और भाई श्रीनगर में पढ़ते हैं, वो 11th में पढ़ता है एंड मैं यहाँ पे नर्सिंग करती हूँ, तो हम दोनों यहीं पे बैठते हैं। एंड जाहिर सी बात है मेरे मामा पापा वर्क करते हैं तो वहीं पे बैठते हैं, कभी कभार यहाँ पे आते जाते रहते हैं, बाकी वो लद्दाख में ही है। तो मैंने बहुत सारे सिमिलर जो क्वेश्चन है उनको मर्ज किया, तो एक ही आंसर में मैं जवाब दूंगी। And the next question is, I'm sure your videos will break the internet and will win all the awards. Can't wait to see it. It's actually not a question, it's a compliment. Thank you so much. Thank you. आप इस लायक मुझे समझते हो कि मुझे कुछ अवार्ड मिले, बाकी अभी तो बहुत दूर है, दिल्ली दूर है, बट इंशाल्लाह समडे लाइक बाकी का तो पता नहीं, बट आई एम नेवर गोना गिव अप ऑन यूट्यूब, दैट्स फॉर श्योर। So the next question is, hey sis, I have been watching you since a long time. Can you tell me what do you do in your clinicals? It will be great if you make video on this. And how do you think nursing is? There are many stereotypes about this profession. Please encourage us. अब होना एक अच्छा सा लाइक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये सही बात है, लाइक मैं नर्सिंग के रिलेटेड ही बनाती हूँ जब मैं क्लिनिकल्स में जाती हूँ। अब लाइक अभी तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ, तो मैं इतना इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। बट द थिंग इज कि क्लिनिक्स में हम क्या करते हैं, वही मेडिकेशंस देते हैं, फिर जो भी डॉक्टर्स के बाद जो भी काम करना होता है वो हम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, मेडिकेशंस देते हैं, पूरा पेशेंट जो होता है वो एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक जो भी उसकी केयरिंग होती है वो हम ही करते हैं। तो यहाँ मतलब नर्सिंग के रिलेटेड बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स है, बट लाइक इस प्रोफेशन को, नर्सिंग जो प्रोफेशन है उसको आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैं नर्सिंग करने वाली हूँ, तो मैं भी सोचती थी अच्छा नर्सिंग। जब मैं इस प्रोफेशन में आई ना तो मुझे पता चला कि लाइक कितना टफ भी है। लाइक ऐसा नहीं है कि हाँ कोई बोलेंगे या फिर कमेंट में आप MBBS कर रहे हो कि टफ लग रहा है, नहीं, ये अपनी जगह टफ है, वो अपनी जगह टफ है। नर्सिंग में क्या है कि हमें अपना भी पढ़ना होता है, पेशेंट केयर के बारे में पढ़ना होता है, और डॉक्टर रिलेटेड भी थोड़ा पढ़ना होता है, क्योंकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सके। एंड पेशेंट नीड्स तो सब कुछ, हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं उनको, फिजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, सब कुछ देते हैं। पेशेंट के रिलेटेड जो भी चीजें होती है स्टार्टिंग फ्रॉम एडमिशन टिल डिस्चार्ज, हमें सब कुछ, और उसके बाद फॉलो अप के लिए भी। एंड अदर देन दैट हमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सबको भी मेंटेन करना होता है। तो अगर जब मैं फ्यूचर में जाके स्टाफ नर्स बनूंगी तो मेरे नीचे भी कुछ होंगे जब आगे मैं फर्दर
प्रमोशंस पे होगी, तो उन सबको हैंडल करना है, मतलब कि एक वार्ड को पूरा लेके चलना है। एंड इट्स नॉट अ जोक, दिस प्रोफेशन इज नॉट अ जोक। अभी जब मैं क्लिनिक्स के लिए ओनली 1 महीने 1.5 महीने के लिए भी जाती हूँ ना, मेरी लग जाती है लिटरली। एंड मैं सोचती हूँ कि फ्यूचर में अगर जब मैं हॉस्पिटल में वर्क करूंगी तो हाउ एम आई गोना मैनेज दिस, बिकॉज उस टाइम पे हाँ 3rd ईयर में से तो हमें जब 3rd ईयर होगा नेक्स्ट ईयर, हम 3rd ईयर में होंगे, तो हमें नाइट्स भी देना होगा। तो आई एम अ लिटिल बिट वरिड कि लाइक हमारा सब कुछ स्लीप साइकिल, हम खुद भी बहुत मेंटली भी हम भी सफ़र करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा स्लीप स्केड्यूल, हमारा जो भी रूटीन होता है वो सब उलट पुलट हो जाता है। सो दैट्स द थिंग, नर्सिंग इज द प्रोफेशन जहाँ हम किसी को नर्स करते हैं, मतलब केयर करते हैं, केयर देते हैं उस दूसरे पेशेंट को, खुद को छोड़ के उसकी केयर में लग जाते हैं। तो दैट्स द नर्सिंग प्रोफेशन। एंड ये कोई छोटा मोटा प्रोफेशन नहीं है, आप लोग ऐसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। हाँ, इंडिया में थोड़ा बहुत है कि हॉस्पिटल्स में इतना अहमियत नहीं मिलता, सिस्टर जी करके इतना अहमियत नहीं मिलता है। बट आप लोग अगर बाहर के लाइक फॉरेन में देखोगे तो वहाँ पे बहुत अच्छी पे स्केल भी है, बहुत अच्छी प्रोफेशन, अच्छा प्रोफेशन माना जाता है नर्सिंग को। यहाँ पे भी है, बट पता नहीं लोग क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं। लाइक अब उनकी भी गलती नहीं है, जब मैं नहीं थी इस प्रोफेशन में मैं भी थोड़ा अंडर एस्टिमेट करती थी, बट द थिंग इज जब मैं अपनी इस प्रोफेशन में आ गई तो मुझे भी पता चला। सो दैट्स द थिंग। जटका, इज देयर एनी डिपार्टमेंटल स्टोर इन श्रीनगर वेयर आई कैन बाय इट? एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा था ये जटका क्या होता है। तो अभी मैं वही खा रही हूँ भाई, तो मैंने लाया भी है जटका। तो दिस इज जटका। ये लाइक लद्दाख, पता नहीं है कहाँ का, बट लद्दाख में मिलता है ये। मैंने यहाँ पे तो नहीं देखा, बट मुझे लगता है कि यहाँ जो हवल है ना श्रीनगर में, वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो ये एक चटनी है जो कि मैं बचपन से खाती आ रही हूँ, एंड इट टेस्ट रियली गुड। जिसके साथ भी खाओ ना, यू विल लव इट। आपने नर्सिंग के लिए कैसे अप्लाई किया? क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? प्लीज गाइड मी। तो नर्सिंग के बारे में द थिंग इज कि आपको पहले तो 12th पास होना पड़ेगा किसी मेडिकल स्ट्रीम में 12th पास। उसके बाद आजकल आता है बोपी, जेके बोपी का एग्जाम होता है, मैंने वही दिया। तो उसी में से अपने मार्क्स के रिलेटेड जेके बोपी का एग्जाम देने के बाद फिर जब रिजल्ट आउट हुआ तो हम कट ऑफ के हिसाब से हम जाएंगे वही काउंसलिंग के लिए, तो वहीं पे आपको सीट मिलेगा। तो ऐसे मुझे मिला नर्सिंग। तो दैट्स द क्वालिफिकेशन फॉर दैट। एंड उसमें हाँ रिजर्वेशन भी होती है, ST SC वगैरह जो भी रिजर्वेशन होती है। तो मुझे तो ST के रिलेटेड ही मिला था। तो दैट्स द थिंग। तो साथ साथ में जो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले ना, मैं वो भी पढ़ूंगी, क्योंकि लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा इन सबको सुन के। तो किसी ने किया कि अस्सलाम वालेकुम बाजी, हमारे घर वाले आपके व्लॉग्स बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हो इतनी प्यारी प्यारी। एंड जब मैं हॉस्पिटल में भी जाती हूँ वहाँ पे भी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे मिलते हैं। एंड एक्चुअली लाइक जब पर्सनली मतलब फेस टू फेस मिलते हैं ना, मैं थोड़ी बहुत शाय हो जाती हूँ, बिकॉज कैमरे के सामने मैं जैसी हूँ ना, मतलब मैं वैसी हूँ, बट थोड़ा टाइम लगता है यार गुल्ले मिलने में। बट मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है एंड मैं ब्लश करती हूँ, फिर मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, इस कॉम्प्लीमेंट को मैं कैसे जवाब दूँ। तो बट बहुत अच्छा फील होता है जब आप लोग बोलते हो, एंड इनकरेज भी फील होता है। सो कीप कमेंटिंग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने हॉस्टल क्यों छोड़ा? तो दैट्स काइंड ऑफ अ पर्सनल थिंग, बट मैं आप लोगों से क्या ही छुपाऊँ। सो हॉस्टल में क्या था कि एक तो आपको पता है कि जो हॉस्टल है वो एक्चुअल हॉस्टल नहीं है। हमारा हॉस्टल बन चुका है बट अभी तक खुला नहीं है। एंड हाँ अभी चांसेस है, हाँ रिसेंटली ही उसका इनॉग्रेशन हुआ था, बट जब मैं आई थी तो वो थोड़ा बहुत मतलब लैक ऑफ फैसिलिटी था वहाँ पे, और थोड़ा पुराना भी था। बट जैसे जैसे करके मैंने अपने घर की तरह उसको सजाया एंड बनाया अच्छी तरह से। बट द मेन थिंग वॉज कि एक तो वहाँ पे रूम शेयर करना पड़ रहा था, एंड मैं
अभी तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट दिखती हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग अ रूम थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। हर हॉस्टल में ये बात है, तो थोड़ा प्राइवेसी भी नहीं, मतलब पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ में, तो वो भी इतनी बड़ी बात नहीं थी। बट द मेन रीज़न वॉज कि जो हॉस्टल था मुझे वहाँ का रूल नहीं समझ आता था। आई डोंट नो, लाइक एक्चुअली मुझे आदत नहीं है। मैं 10th तक भी रह चुकी हूँ हॉस्टल में, बट मुझे इतनी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद मैं हमेशा लाइक रूम पे ही रही हूँ, तो एक तो खाना भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता था, तो उसके रिलेटेड भी मैंने थोड़ा बहुत एडजस्ट किया, क्योंकि हम लद्दाखी लोग हैं ना, वो बहुत ही सिंपल खाना खाते हैं, ज़्यादा मसालेदार नहीं खाते हैं। एंड वहाँ पे हर रोज़ इतना मसाला, इतना तेल, इतना मिर्ची डाल के पहले पहले बार तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, मतलब हेल्थ रिलेटेड। तो जब मैंने अंकल को बोला कि थोड़ा स्पाइस कम यूज़ किया करे, तो उन्होंने किया थोड़ा बहुत मेरे लिए। एंड दूसरी बात कि वहाँ पे बंदा मेंटली बिल्कुल भी एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ का माहौल ही अलग है। अब मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। जब मैं पहली बार गई थी ना, एक एंड बीइंग अ लद्दाखी, एंड मेरे कल्चरल, मेरी ट्रेडिशन, मेरे रहन सहन, मेरा पहनने का ढंग, मेरे बात करने का, मेरे सोच, सब कुछ ही अलग है। तो थोड़ा बहुत तो मुझे एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हुई, बट फिर भी मैंने एडजस्ट कर लिया था। बट द थिंग इज कि वहाँ का माहौल ही अलग है, सो नेगेटिव, लाइक हमेशा प्रेशराइज्ड। मैं खुल के तो नहीं बोल सकती हूँ, बट दैट वाज द रीजन। एंड मैंने तब यहाँ पे भी एक रूम रखा था आने जाने के लिए, बिकॉज सैटरडे संडे को मैं आती थी, हमेशा आती थी। मैं कभी भी मिस नहीं करती थी श्रीनगर आने का, बिकॉज मुझे हमेशा निकलना होता था वहाँ से। जैसे ही कॉलेज खत्म हो, सैटरडे संडे को वीकेंड पे मैं यहाँ पे आऊँ और थोड़ा बहुत मस्ती करूँ एंड अपने आप को थोड़ा काम डाउन करूँ। बट फिर बीच में लाइक वो अलग से रूल बना दिया कि लाइक हम अब 15 डेज के बाद ही जा सकते हैं। तो आई वॉज लाइक हाउ एम आई गोना सर्वाइव 15 डेज स्ट्रेट देयर, लाइक आई कांट। एंड मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, एंड मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए भी मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। एंड वहाँ पे ऐसा है कि आपको बहुत स्ट्रिक्टनेस होगी। आप इवन कि बाहर भी जाओगे ना, तो सामान लाने के लिए, कुछ खाने पीने के सामान लाना, यू हैव टू रिटर्न इन 10 मिनट्स लिटरली। एंड वहाँ पे एक आस्थान ही था जहाँ पे मैं सुकून से बैठी थी, फ्राइडे को नमाज पढ़ने के लिए जाती थी, बट वो भी बंद कर दिया। तो आई वॉज फीलिंग रियली रियली प्रिजन जैसा लग रहा था मुझे। एंड वहाँ पे फिर वहाँ पे ऐसा ना कि जो मेस वेस जो होता है ना, वो स्टूडेंट्स ही हैंडल करते हैं, क्योंकि अभी तक वहाँ पे प्रॉपर वो नहीं है। तो बहुत ही प्रेशराइज फील होता था। एंड बाकी तो हॉस्टल वालों को पता ही होगा कि मैंने क्यों छोड़ा। दैट्स द थिंग। अभी मैं ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। एंड इट्स ट्रू कि मुझे रोज़ 3 आवर्स मुझे आने जाने में लग जाते हैं। मैं फिजिकली अभी बहुत सफ़र कर रही हूँ, बट मेंटली आई एम रियली पीस। अभी मैं मेंटली बहुत पीसफुल हूँ अभी यहाँ से, ठीक है। अब मैं अभी जितना भी मुझे सुबह सवेरे निकलना पड़ता है, शाम से मैं पहुँचती हूँ, फिर भी अपने बिस्तर पे अपना खाना जो भी बनाती हूँ, मैं अपनी कंफर्ट जोन में हूँ। सो दैट्स द थिंग, इसीलिए मैंने हॉस्टल छोड़ा। How can you, next question is, how can you manage your time, clinical posting and khana pakana? What so on? It's very typical. Yeah, it sounds typical. And पहले पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ इस चीज़ को मैनेज करने में। खाना बनाना तो लाइक मुझे पहले से ही, आई हैव नो इशू, लाइक मैं झटपट से बना ही लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती खाना बनाने में। मतलब इतना क्या टाइम बना, मतलब इतना क्या ही फैंसी बनाते। जब कुछ टाइम होता है तो हम कुछ फैंसी बना लेते हैं, वरना कुछ सर्वाइवल की लिए ही बनाते हैं ना। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने रिसेंटली ही डेली व्लॉग पोस्ट करना शुरू किया, वो भी 45 डेज चैलेंज। और उससे पहले मैंने 1 वीक चैलेंज किया। उससे पहले मैं इतना कंसिस्टेंटली नहीं पोस्ट करती थी, मतलब हफ्ते में 1 बार, महीने में 2 बार या फिर 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता था कि क्योंकि मैं इतना कंसिस्टेंट यहाँ पे भी नहीं थी, तो मैं वहाँ पे फोकस कर पा रही थी। जैसे कि आजकल मैंने जो चैलेंज लिया है 45 डेज चैलेंज का, तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, लाइक थोड़ा जल्दी उठना पड़ रहा है, थोड़ा लेट तक जगना पड़ रहा है एडिटिंग करते करते। तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़ ना। तो अगर आपको लाइक कुछ करना है तो आप कैसे भी कर लेते हैं। ये सब तो बहाने होते हैं कि खाना बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, वो एंड ऑल। अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हो तो किसी भी हाल में कर सकते हो, राइट। 24 आवर्स होते हैं, तो ऐसा थी। किसी ने बोला यू लुक लाइक बल्टी फ्रॉम पाकिस्तान, यू स्पीक बल्टी।
नो, सैडली नो। आई वुड लव टू लर्न बाल्टी लैंग्वेज बट मुझे नहीं आती बाल्टी। फिर किसी ने पूछा कि आप किस कॉलेज की स्टूडेंट हो, एंड उसके साथ साथ किसी और ने भी पूछा था कि आप स्किम्स में पढ़ते हो कि अलमदार में, तो वो थोड़ा उनको कंफ्यूजन है। तो मेरा जो कॉलेज है वो अलमदार मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी है, जो कि आईयूएसटी के अंदर आता है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अलमदार उसी का एक ब्रांच है जो कि बड़गाम तरार शरीफ में है। तो वो एक सेमी गवर्नमेंट ये है कॉलेज है, तो उनका अपना हॉस्पिटल नहीं है। तो हमें जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए हमें किसी और हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो हम स्किम्स में जाते हैं। जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था वो हमने जेवीसी बिमना में किया था, एंड अभी टिल नाउ हम जो भी ट्रेनिंग होती है हम स्किम्स सौरा में ही करते हैं। एंड एट लास्ट आई थिंक कि हमें जो इंटर्नशिप होगी 6 महीने की वो हमें जेवीसी बिमना में करना पड़ेगा। तो मैं हूँ स्टूडेंट अलमदार मेमोरियल कॉलेज आईयूएसटी की, बट हम ट्रेनिंग करते हैं सौरा, स्किम सौरा में। तो आई होप आप लोगों को ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। एक ने पूछा नर्सिंग कैसी फील्ड है बॉयज़ के लिए, काइंडली रिप्लाई। बहुत अच्छी फील्ड है, जैसे हमारे लिए है लड़कियों के लिए, वैसे बराबर ही उनके लिए भी अच्छा है। हमारे क्लास में भी आधे लाइक सेम रेशो में लाइक बॉयज़ है। इनफैक्ट मैं भी बहुत शौक हो गई थी, मैंने कभी लाइक लद्दाख में इतना नहीं देखा लाइक नर्सिंग स्टाफ, बॉय नर्सिंग स्टाफ को, मेल नर्सिंग स्टाफ को। तो यहाँ पे श्रीनगर में तो बहुत ऐसा नहीं है कि नर्सिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है, मेल्स के लिए नहीं होती है। कोई भी प्रोफेशन में कोई लाइक जेंडर मैटर नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल आप नहीं करना चाहो। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है बॉयज़ के लिए भी, तो आप जा सकते हो। इट्स नॉट लाइक नर्सिंग इज ओनली फॉर फीमेल्स, यू कैन ऑल्सो ऑप्ट दिस प्रोफेशन एंड एंजॉय। तो अब आते हैं जो इंस्टाग्राम पे मैंने दिया था स्टोरी पे कि क्वेश्चंस पूछे, तो वहाँ पे जहाँ से पूछा जो कुछ मैं स्किप करूँगी, जो मैं लाइक बोलने के लिए अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट फ्यूचर में इंशाल्लाह। किसी ने पूछा आप एमएससी नर्सिंग पे आईसीयू पे ले रहे हो ना, आईसीयू पे रिस्क होती है ना क्या? अभी तो बहन मुझे नहीं पता है, अभी मैं ग्रेजुएशन तक ही सोच रही हूँ, एमएससी का मैं अभी बाद में सोचूंगी। तो आई डोंट नो अबाउट दिस, सो जब मुझे प्रॉपर नॉलेज होगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। पिज़्ज़ा और बिरयानी ऑफ कोर्स मुझे बाहर के जो खाने होते हैं ना, वेस्टर्न खाने बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो ऑफ कोर्स बिरयानी, ऑल्दो आई डोंट लाइक दैट मच बिरयानी, बट अगर पिज़्ज़ा और बिरयानी में कंपेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स आई विल चूज द बिरयानी। बेस्ट टाइम टू विजिट लद्दाख, बेस्ट टाइम टू विजिट लद्दाख इज आई गेस जून जुलाई में मुझे अच्छा लगता है, जब मुझे भी जाने के लिए अच्छा लगता है। अगर आप विंटर में आओगे तो जो भी टूरिस्ट होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हाई एल्टीट्यूड एंड ऑल, तो आई डोंट थिंक सो दैट दे कैन most of the tourists can survive in that harsh environment. जब हम भी जाते हैं तो हमें भी पहले बहुत विंटर में थोड़ा बहुत रेस्ट करना पड़ता है, बहुत हाई एल्टीट्यूड होता है। तो बेस्ट टाइम टू विजिट लद्दाख इज जून जुलाई, आई गेस तब मौसम भी अच्छा होगा एंड आप अच्छे से एक्सप्लोर भी कर पाओगे। तो एक ने पूछा लाइक डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, तो आई गेस हर एक क्वेश्चन आंसर सेशन में ये होता है कि आर यू सिंगल, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड एंड ऑल, तो आई विल नॉट से नो, तो आई गेस यू हैव योर आंसर। तो किसी ने बोला मुझे शादी कर लो बहन, गेटिंग टू ओल्ड। ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। आप लोग मुझे इतना बुढ़ी समझते हो क्या? अभी तो मेरी उम्र ही क्या है शादी करने की। मजाक कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर टेलिंग मी टू गेट मैरिड। अभी मेरी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई एंड मेरे करियर का भी कुछ पता नहीं है, तो हाउ कैन यू गाइज टेल मी टू गेट मैरिड दिस सून? आई नो किसी ना किसी दिन करना है, दैट्स फॉर श्योर, बट अभी तो पहले अपना करियर सिक्योर करेंगे ना, उसी के बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। एंड बीइंग अ वुमेन आई थिंक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले, क्योंकि शादी तो कभी ना कभी करनी ही है, बट पहले अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, अपने मम्मा पापा को देखना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बाद में जब होगी तो आप लोगों को मैं इन्विटेशन ज़रूर दूंगी। और
मेरे कजन भी बोल रहे हैं यार शादी जल्दी करो, तुम्हें क्या पड़ी है, कर लूंगी जब करना होगा। बट हाँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं 20s में हूँ अभी। सीरियसली 30 से पहले पहले कर लेंगे, जिस दिन भी करेंगे इंशाल्लाह। तो किसी ने पूछा फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज योर गॉगल्स, प्लीज डू रिप्लाई। अगर आप उस गॉगल की बात कर रहे हो जो मैंने लास्ट टाइम पिकनिक पे पहना था, तो वो मेरे मम्मा का है। बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे लाया है। उन्होंने लाया था लद्दाख से किसी ऑफलाइन स्टोर से, जो होता है ना स्पेक्स की दुकान, आई ग्लासेस की दुकान, वहीं से लाया था उन्होंने। अगर आप मेरी आई ग्लासेस की बात करते हो तो मैं अपने सारे आई ग्लासेस लेंस कार्ट से ही लाती हूँ, बिकॉज वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी डिजाइन होती है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। अभी भी मेरे विश लिस्ट में इतने सारे हैं ना ऐसे आई ग्लासेस जो है ना। मैं थोड़ा ना अलग आई ग्लासेस पहनती हूँ, जैसे कि कैट शेप या बाकी शेप्स भी है। पिछले बार ये रिसेंटली मैंने ये और दूसरा एक लाया था, दो। तो वहाँ पे अच्छी डील्स पे भी मिलते हैं एंड अच्छी अच्छी मतलब जो यूनिक डिजाइंस होती है जो नॉर्मल ऑफलाइन स्टोर में नहीं मिलता है। तो आई गेस लेंस कार्ट इज द बेस्ट। एंड यहाँ लेंस कार्ट पे गॉगल्स भी अच्छे मिलते हैं, तो यू कैन जस्ट गो एंड बाई योर गॉगल्स। राज बिहाइंड योर 24/7 स्माइल। हमें क्या ही बोलूं, जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम फरहीन तबस्सुम है। लाइक फरहीन का मीनिंग होता है हैप्पीनेस, जुबिलेंट, एंड तबस्सुम का मतलब होता है मुस्कुराहट, स्माइल। तो मम्मा पापा ने इतना अच्छा नाम रखा है, तो 24/7 स्माइल तो मेरे चेहरे पे होगा ही ना। मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, डजंट मीन कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू सिंगल? No, I'm not single. I'm double. मजाक कर रही हूँ, just joking. What's the worst decision you have ever made? Worst decision I have ever made. वैसे तो जो भी डिसीजन मैं लेती हूँ, मेरे मम्मा पापा ने मुझे कभी किसी डिसीजन लेने में फोर्स नहीं किया है। जो भी मैं यहाँ तक हूँ तो मैं अपनी ही डिसीजन से हूँ। तो मेरा जो वर्स्ट डिसीजन है अब तक, मुझे ये लगा कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो मैंने अच्छा राइट प्रोफेशन तो लिया, बट रॉन्ग जगह पे। एक्चुअली मैंने पूरी कोशिश की, मुझे जितना हो सके मैं जम्मू में ही रहूं। बट द थिंग वाज कि लाइक जो मैंने पहले बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी वहाँ पे मिला था मुझे, तो वहाँ पे अच्छा नहीं था, किश्तवाड़ वाला। एंड जब मैं वहाँ पे गई ना, खुदाया मुझे रोने का मन कर रहा था। तो फिर मुझे एडमिशन करना पड़ा नेक्स्ट राउंड में आने के लिए। तो बट वो अच्छा कॉलेज नहीं था, इसीलिए दूर भी था, तो मुझे श्रीनगर वाला लेना पड़ा। बाकी यहाँ पे क्या था कि लाइक श्रीनगर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यू नो, घूमने के लिए अच्छा है, एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा है कुछ दिनों तक। बट द थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट इज यहाँ का कुछ अलग ही माहौल है। आई एम रियली सॉरी, जो मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स है वो श्रीनगर से है, बट मैं अपने दिल की बात ही बोल रही हूँ। आप मैं क्या ही झूठ बोलूँ आप सबसे। मुझे थोड़ा ना लाइक अलग ही माहौल लगा यहाँ पे। बहुत जजी है लोग, बहुत ही ज़्यादा माइंड करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के लाइफ के अंदर टांग अड़ाते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू से। एंड बहुत ही लाइक मैं 11 से राइट आफ्टर पासिंग माई 10th क्लास, मैं 11, 12 और बहुत टाइम तक मैं जम्मू में थी एंड इंडिपेंडेंटली थी। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ एंड मुझे कभी इमोशनल डैमेज होता ना, इमोशनल डैमेज वो नहीं हुआ था। लाइक कभी कभी होता है, हर एक को होता है, बट दिस मच। बट जब से यहाँ पे आई हूँ ना, मैं इतनी अजीब सी बन गई हूँ। हर एक छोटी चीज़ पे रोना आता है, गुस्सा आता है, पता नहीं क्या, हमेशा स्ट्रेस्ड आउट फील करती हूँ। मतलब मुझे नर्सिंग अच्छा प्रोफेशन लगा, बट अगर मैं कहीं और भी नर्सिंग कर रही होती ना, मुझे तब भी स्ट्रेस होता, बट नॉट दिस मच, लिटरली नॉट दिस मच। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी ग्रेजुएशन के बाद जितना हो सके मैं कहीं बाहर MSc करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो आई कैन सर्वाइव हियर एनी मोर ग्रेजुएशन के बाद भी। तो बाकी तो खुदा का ही है ना कि वो कहाँ मुझे ले जाते हैं। दैट्स द थिंग, दैट्स द डिसीजन। श्रीनगर आना इज माई वर्स्ट डिसीजन। हाउ मच डू यू अर्न ऑन यूट्यूब? हाउ मच डू आई अर्न ऑन यूट्यूब? मैं बोलूँ आपको, क्या ही बोलूँ अब। जिंदगी बहुत हार्ड है।
तो आप लोग सोचते होंगे कि ये बहुत वीडियोस बनाती है, अभी तक तो इसको कुछ मिल जाना चाहिए था। एंड नॉट ओनली आप लोग, बाकी के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे दूसरे लोग हैं, जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी बोलते हैं कि आपकी यूट्यूब की इनकम कितनी है। बट भाई साहब, मैं आपसे क्या ही बोलूं। मुझे, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मुझे अभी तक एक फुटी कौड़ी नहीं मिली है यूट्यूब से। बिकॉज यूट्यूब पे कमाना इज नॉट अ जोक, सीरियसली। एंड अभी अभी मैंने रिसेंटली डेली व्लॉग बनाना शुरू किया है, तब भी मेरे वीडियोस पे ओनली 2 to 3,000 व्यूज ही आते हैं। तो पहले तो मैं बस महीने में 2-3 बार ही देती थी, तो आप खुद ही सोच लीजिए कितना मिलता होगा। बट श्योर, जब मिल जाएगा तो ऑफकोर्स मुझे वीडियो बनाना है अपने फर्स्ट पेमेंट पे, तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो जल्दी जल्दी बोलते हैं यार, टाइम ज्यादा हो रहा है। वेयर यू गेट योर ड्रेस, प्लीज शेयर लिंक। इफ यू बाय ऑफलाइन देन टेल वेयर यू बाय। मतलब आप लोग उस ड्रेस की बात करें जो मैंने रिसेंटली पिकनिक पे पहना था, तो मैंने वो लाया था मिंत्रा से, बहुत जो लोअर स्कर्ट था एंड टॉप एज वेल, तो मैंने वो मिंत्रा से लाया था। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ, मुझे लेट हो जाएगा। मिंत्रा से लाया था। तो मैं अपने ज्यादातर जो भी चीजें हैं ना, मैं ऑनलाइन ही लाती हूँ, क्योंकि मुझे वो इजी भी लगता है एंड ढूंढने में भी आसानी होती है। एंड मिंत्रा इज मतलब ट्रस्ट वर्थ ऐप। वहाँ पे आप देख के लाओगे, वहाँ पे रेटिंग्स होती है, वहाँ पे कस्टमर ने पोस्ट भी किया होता है कि कैसा होता है, तो रिव्यूज भी होता है, तो आप वहाँ से ला सकते हो। मैं नीचे आपको बोथ ड्रेस एंड जो टॉप है उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके खरीद सकते हो। एंड मुझे खुशी हुई आपको मेरा चॉइस पसंद आया। हाउ डिड डू यू मेक द एनिमी वीडियो ऑफ ले? तो मैंने कुछ टाइम पहले यूट्यूब इंस्टा पे रील डाला था, एक एनिमी वीडियो, मतलब एनिमी वर्जन ऑफ लेह लद्दाख। तो मैं यूजुअली अपना यूट्यूब का वीडियो भी जो है ना, वो मैं वीटा ऐप से ही डाउनलोड कर, मतलब वीटा ऐप से ही एडिट करती हूँ। तो वहीं पे एक फीचर था, मतलब कन्वर्ट इन एनिमी। तो वहाँ पे मैंने जो ओरिजिनल फोटो को कन्वर्ट किया एनिमी वर्जन में, फिर वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग की एंड रील बना दिया। दैट्स एज सिंपल एज दैट। सो द लास्ट कमेंट इज, किसी ने बोला आर यू एंगेज्ड एंड क्या हम मिल सकते हैं? एक्चुअल में ही कश्मीर में रहती हूँ, आपको एक मीटअप रखना चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी मैं इस लायक हूँ कि मैं किस फैन मीटअप रखूँ, बिकॉज मेरे अभी कितने ही सब्सक्राइबर्स हैं एंड मैं कितनी ही फेमस हूँ। इंशाल्लाह जब फ्यूचर में थोड़ी बहुत यूट्यूबर बड़ी इंशाल्लाह बन जाऊंगी तो जरूर आई विल लव टू। इन्होंने भी बोला कि मीटअप रखो श्रीनगर में, डल लेक के पास ही, प्लीज आई वांट टू मीट यू। इंशाल्लाह किसी और दिन रखेंगे जरूर। तो आई होप आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया, बिकॉज एक सेटअप वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग में कर रही हूँ। बट मेरा जो नाश्ता है वो भी ठंडा हो गया, खैर वो मैं बाद में खाती हूँ। तो आफ्टर सो लॉन्ग ये सेटअप वीडियो करना मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया एंड आपके चटपटे चटपटे क्वेश्चंस का जवाब देना मुझे बहुत पसंद आया। एंड आई एम श्योर कई और लोग होंगे जिनके क्वेश्चंस अभी भी बच रहे होंगे, तो डोंट वरी, मैं फ्यूचर में और भी Q&A वीडियोस बनाती रहूंगी। तो अभी तो मुझे भी ज़्यादा लेट हो रहा है, तो मैं भी चलती हूँ क्लिनिक्स पे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले। बाय।